राजौरी में लगातार दूसरे दिन मुठभेड़ जारी। मुठभेड़ में 2 कैप्टन समेत 4 सैन्यकर्मी शहीद। आतंकियों को ठिकाने लगाने में जुटे सुरक्षा बल। शहीद हवलदार अब्दुल माजिद के परिवार में मातम। कालाकोट मुठभेड़ में अब्दुल माजिद ने पाई शहादत। अजोट गांव स्थित आवास पर लोगों का लगा तांता। और सुरनकोट में बिन बादल हो रही बरसात। पानी की पाइप की लीकेज बनी जंजाल। आंखों पर पट्टी बांधकर सोया जल शक्ति विभाग। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको राजौरी लिए चलते हैं, जहां पर आज एनकाउंटर का दूसरा दिन है। जिला राजौरी के सौलखी गांव के अंदर ही बाजीमाल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में दूसरे दिन भी मुठभेड़ पूरी तरह से जारी है। और इस मुठभेड़ में सेना के 2 कैप्टन समेत 4 सैन्यकर्मी शहीद हो गए हैं और 2 जवान अभी भी घायल बताए गए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि इस मुठभेड़ में आतंकी भी घायल हुए हैं, जिन्हें मार गिराने के लिए सुरक्षा बल लगातार जुटे हुए हैं। आपको बताते चले कि पूरी तरह से कल से एनकाउंटर यहां पर जारी कर दिया गया है और 2 कैप्टन समेत 4 जवान शहीद होने की खबर सामने आई थी, जिसमें बताते चले कि कल राजौरी जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ होती है, जिसमें 2 कैप्टन और 4 जवान यहां पर शहीद हो गए थे। सभी घायलों को उधमपुर के सेना कमांड के अस्पताल में भेजा गया था, जहां पर इलाज भी किया गया और मुंहतोड़ आतंकवादियों को जवाब देने की कोशिश भी की गई है। लेकिन इसके साथ ही पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। और साथ ही आपको ये बताते चले कि मई में भी सेना के 5 जवान यहां पर शहीद हुए थे। और साथ ही साथ राजौरी जिले के ये कंडी इलाका है, जहां पर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुई थी और जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। और मुठभेड़ के दौरान 2 जवान मौके पर ही शहीद बताए गए थे, जबकि 3 जवानों ने इलाज के दौरान ही शहादत पाई थी। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट आप जिला राजौरी से देख रहे हैं। साफ तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से पूरे इलाके को कॉर्डन कर लिया गया है, लेकिन मुठभेड़ अभी भी यहां पर जारी है। इसी पर ताजा जानकारी लेंगे। जमशेद मलिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, ताजा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। जिकुर जी, इस वक्त एक बड़ी अपडेट आ रही है हमारे पास कि इस इनकाउंटर के दौरान एक और जवान की शहादत की खबर सामने आ रही है। हालांकि इसकी पुष्टि भी नहीं की गई है, मगर कुछ न्यूज एजेंसियों की तरफ से इसकी पुष्टि की गई है कि उनमें यह बताया कि आज सुबह एक और जवान इस इनकाउंटर के दौरान शहीद हुआ है। इस तरह शहीद होने वाले जवानों की तादाद 5 तक पहुंच चुकी है। और आज सुबह से ही दोबारा इस इलाके में काफी शिद्दत की फायरिंग का सिलसिला देखने को मिल रहा था। उसके चलते आज आईजी डीजीपी और आईजी जम्मू दोनों राजौरी पहुंचे हुए, जहां वो फौज के अफसरान के साथ एक सिक्योरिटी मीटिंग कर रहे हैं। इसके बाद कोई बड़ा फैसला जरूर लिया जा सकता है, क्योंकि यहां लगातार जवानों की शहादतों की खबरें सामने आ रही हैं और पूरे इलाके में इस वक्त कार्डन कर दिया गया। पूरा इलाका जो इस वक्त इसके अंदर रुक रुक कर पहले फायरिंग की आवाजें हुई, उसके बाद दोबारा शिद्दत की फायरिंग का सिलसिला इस वक्त दोबारा जारी है। जी गुरु जी, राजौरी पुंछ के अंदर अगर हम इस इलाके की बात करें जमशेद, तो रियासी के साथ भी इसकी कुछ हदें हैं जो मिलती हैं, सीमित हैं ये इलाके। क्या लगता है कि जिला रियासी के अंदर भी किस तरह से चौकसी को बढ़ाने की जरूरत है और राजौरी के अंदर किस तरह से इस वक्त वहां पर चौकसी जो है वो बढ़ती जा रही है? गुरजी बिल्कुल, रियासी इलाके की बात करें क्योंकि जे राजौरी के कुछ बॉर्डर ऐसे हैं, चाहे कालाकोट के इलाके की बात करें, बुद्धल की बात करें, इनके पिछले वाले इलाके लगने वाले डिस्ट्रिक्ट रियासी के हैं। क्योंकि एक इनकाउंटर इससे पहले हमने देखा जो राजौरी रियासी बॉर्डर पर हुआ था। उसके अलावा अगर बुद्धल की बात करें, 4 रोज पहले बुद्धल के अंदर भी एक इनकाउंटर में मिलिटेंट को मार गिराया गया था। उसके बाद अभी फौज की तरफ से अभी एक बयान भी जारी किया गया है, जिस बयान में यह कहा गया कि बच्चों और औरतों की देखते हुए इनकाउंटर में काफी मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि बीच में आबादी काफी है जिस इलाके में इनकाउंटर हो रहा है। उसका सारा मिलिटेंट लेके वहां से फायरिंग कर रहे हैं। जिस तरह रियासी इलाके की बात करें, इस वक्त इस जंगल को चारों तरफ से घेरा गया है, कहीं से भी कोई इलाका खाली नहीं छोड़ा गया है जहां से इसको घेरा नहीं गया। क्योंकि शहीद होने वाले जवानों में भी एक पुंछ का जवान था जो शहीद हुआ है। उसके बाद इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि एक जवान इसमें और शहीद हुआ, मगर इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। ये बताइए कि उस पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया है, जंगल भरा इलाका है, लेकिन आबादी भी आप बता रहे हैं, किस तरह से वहां पर अब आप देखिए इस पूरे इलाके को खंगालने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोकल सपोर्ट ही बाद में सामने आएगी, क्योंकि इससे पहले कई बार ऐसी खबरें देखने को मिली हैं।
और जो लोकल स्पोर्ट, जहां तक आप राजौरी पुंछ की बात करें, बहुत कम नजर आती है। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये जब पहली बार कालाकोट के इलाके में नजर आए तो तभी लोकल्स की तरफ से सिक्योरिटी एजेंसी को इसकी इतला दी गई, जिसके बाद इनके पीछा शुरू कर दिया गया। उसके बाद फिर ये दोबारा नजर आए लोगों ने सिक्योरिटी एजेंसी को इसकी इतला दी। उसके बाद इन पे सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका था। इन इलाकों में अगर लोकल स्पोर्ट इनको होती तो ये बहुत ज्यादा वक्त इन इलाकों में रह सकते हैं। हालांकि इन इलाकों में लोकल स्पोर्ट जैसे पहले हम देखते थे, 15 साल पीछे चले जाए तब लोकल स्पोर्ट देखने को मिलती थी, मगर अब बहुत कम इस तरह की खबरें सामने आती हैं जहां इनको लोकल स्पोर्ट मिल गया। हालांकि इस राजौरी पुंछ के अंदर अंडरग्राउंड वर्कर आज भी हैं, जिनके लिए डीजीपी ने पहले अपने टूर के दौरान ये कहा था कि इन लोगों पर कड़ी नजर रखी जाए, क्योंकि राजौरी को दोबारा मिलिटेंसी में एक्टिव करने का एक बड़ी साजिश हम देख रहे हैं जो पिछले 1 साल से। क्योंकि 1 जनवरी को ही राजौरी में एक बड़ा नरसंहार हुआ, जिसमें बेगुनाह 7 लोगों का कत्ल मिलिटेंटों ने ढांगरी के अंदर किया, और 1 जनवरी के बाद ही राजौरी पुंछ के हालात काफी खराब होना शुरू हो चुके हैं, जहां और आए इसमें दिन जिस तरह एनकाउंटर से की 4 खबरें जवानों अब की सामने। शहादत हुई थी जमशेद, पिछले 24 घंटे से लगातार एनकाउंटर जारी है, उसका बदला भी कहा जा सकता है। और साथ ही जिस तरह से मूवमेंट देखी जा रही थी आतंकियों की, जो यहाँ पर चश्मदीद जो है वो बता रहे हैं, इलाके के लोग जो बता रहे हैं कि आवाजाही काफी दिनों से देखी जा रही थी, इनपुट के आधार पर अब कार्रवाई को अंजाम यहाँ पर दिया गया है। गुरजीत, बिल्कुल 2 चीजें बड़ी अहम देखने वाली हैं, क्योंकि आज से अगर जिस तरह मैं बता रहा हूं कि 15 साल पीछे चले जाएं, जब मिलिटेंट आता था वो दूर से पहचाना जाता था, उसकी कई शिनाख्तें होती थी, बड़े बाल, बड़ी दाढ़ी, सलवार कमीज, बड़े जूते। मगर जो अब मिलिटेंट आ रही है पेंट कमीज में नजर आ रहे हैं, इससे मकामी लोगों को भी कुछ परेशानियां जरूर होती हैं उनको पहचानने में। मगर जब इनके पास हथियार देखा जाता है, उसी वक्त फौरी इसकी फोर्सेज को इतला दी जाती है। इनके पीछे भी फोर्सेज एतवार से इनका पीछा कर रही थी फोर्सेज, और एतवार ये कालाकोट के इलाके से इनका पीछा किया जा रहा था, और आखिर बाजीमाल इलाके में इन लोगों को मिलिटेंट को घेर लिया गया, मगर जहां इनकाउंटर हो रहा है। जी गुरजी। चलिए जमशेद, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल राजौरी से सीधा आप ग्राउंड जीरो से तस्वीरें देख रहे थे और अपडेट देख रहे थे कि किस तरह से जमशेद ने अपनी पूरी बात सामने रखी है कि लोकल स्पोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से कमर जो है वो कसी हुई है। जंगल भरा इलाका भी है, आबादी भी है, बीच में कई तरह की परेशानियां सुरक्षा बलों को आ रही हैं, लेकिन पूरी तरह से सुरक्षा बल जो है वो मुस्तैद हैं और इलाके को खंगालने की कोशिश की जा रही है। और आपको ये भी बताते चलें कि आतंकवादियों के मारे जाने की खबर कुछ देर बाद में आपको सुनाई भी जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए उस पर काम सुरक्षा बल किस तरह से यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी अपडेट जो है जमशेद ने सामने रखी है, लेकिन फिलहाल उसकी पुष्टि नहीं की गई है कि एक और जवान की शहादत की खबर जो है वो सामने आई थी, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से पुष्टि नहीं की गई है। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको एक बार फिर से राजौरी की ही खबर दिखा देते हैं, जहां पर जिला राजौरी की कालाकोट में आतंकियों के पास हुई मुठभेड़ में शहीद हुए पुंछ के जवान हवलदार अब्दुल माजिद के आवास पर मातम पसरा हुआ है। और भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित गांव अजोट के निवासी हवलदार अब्दुल माजिद सेना में बतौर पैरा कमांडो सेवाएं दे रहे थे और शहीद के आवास पर लोगों का अब तांता लगना शुरू हो गया है। वहां पर मातम पसरा हुआ है और जिस पर हमारे ग्राउंड जीरो पर संवाददाता भी पहुंचे थे, लेकिन तस्वीरें उनके घर की आपके सामने हैं, जहां पर किस तरह से रो रो कर बुरा हाल यहां पर महिलाओं का भी, माता पिता का भी हो रहा है और देश के लिए शहादत इन्होंने यहां पर दी है। लेकिन किस तरह से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे संवाददाता सनी शर्मा, देखिए। 7:30 बजे हमें ये खबर मिली थी कि वो ज़ख्मी हालत में है और हॉस्पिटल में वो, तो लेकिन ये शहादत की खबर हमें सुबह मिली है। तो आखिरी बात कब आपकी बात जो है वो उनसे हुई थी? कल रात को हुई है मेरी बात ये जी। क्या बातचीत हुई? बस बच्चों के बारे में पूछा है, अपने बारे में पूछा है, बस इतना ही, स्टडी के बारे में, बच्चे स्कूल गए नहीं गए, खाना वाना खाया, यही बस इतना ही हुआ कि कल करूँगा मैं फ़ोन। क्या जब आपकी बात हुई तो वो उसी इनकाउंटर में थे? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने। हाँ जी, इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई, यही बोला कि वक्त कम है, कल करूँगा फ़ोन। तो आपकी आखिरी बार कब उनसे मुलाकात हुई थी? वो 13 को गए हैं वापस। हाँ जी, 13 नवंबर है ना, 13 नवंबर को वो वापस गए हैं। बस लास्ट मुलाकात वही थी हमारी। राजौरी में कल इनकाउंटर में 4 भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए थे। उनमें से एक जवान पुंछ का भी रहने वाला है और अब्दुल मजीद के घर पर इस समय हम पहुंचे हुए हैं और उनके ही कुछ घर के सदस्य हमारे साथ हैं। सर, किस समय आपको पता चला कि अब्दुल मजीद जो है वो आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए? मेरे को रात को 10 बजे पता चला। ये मेरा भांजा है, सिस्टर का लड़का है, हवलदार अब्दुल मजीद।
रात को 10 बजे पता चला, फिर हम रात को इनके घर में आ गए। और अभी देख सकते हैं आप कितनी जनता आ रही है। और हमारे को फ़ख्र है, देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ, हमारे 35-40 आदमी हम अपने कुंबे गए फौज में। मेरा खुद लड़का इस टाइम आर्मी में नायक है। मैं खुद रिटायर 12 जगह से रिटायर हुआ हूँ। और हमारे भाई जो हैं सब गणी रिटायर में, लेकिन मेरे इस भांजे की फ़ख्र है जो देश के लिए इसने जान दी है। ऐसे झुके नहीं, हमारा देश के लिए लड़ते लड़ता मरा ये। और हमारे को इसलिए इस पर फ़ख्र है भाई। इसका माँ बाप और ये बच्चा सहारे थे, अभी इसका सारा माँ बाप का इससे टूट गया, क्यों ये शहीद हो गया। तो गरीब आदमी है, बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं ये। इधर भी डेली स्लिंग होती है, आपको पता ही है, बिल्कुल एलसी के साथ हैं। लेकिन इस भांजे पर मेरे को बहुत फ़ख्र है। पहले मेरा भांजा 15 जैकले में शहीद हुआ था बीजी में, लेकिन ये दूसरा भांजा मेरा, लेकिन हमारे को फ़ख्र। जी सर, बताएं किस समय गांव में पता चला कि गांव का एक वीर जवान जो है वो शहीद हो मैं गया? खड़ी करमारा रहता हूँ। ये जो लड़का जो आज शहीद हुआ है, ये रिश्ते में मेरा दोतरा लगता है, तो परिवार में से है। तो मैंने सुबह ही सुना, क्योंकि मैं ये खबर न्यूज़ पढ़ नहीं सकता हूँ, बचपन में किसी ने हमें अफसोस से पढ़ाया नहीं। बहरहाल खबर सुनकर मुझे होश वास उड़ गए कि यही लड़का इसके घर करता था। इसका 15 साल सर्विस हो गया था, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं इसके रह गए। तो इसके बाप बेचारे ने बड़ी मेहनत करके मजदूरी करके ये लड़के अल्लाह ने इनको दिया था। आज वो फौज में गया और अच्छा लड़का था, कमांडो था ये फौज में। और मैंने सुना इसके बारे में बड़ा अच्छा काम कर रहा था। ये 10-15 दिन पहले हमारे गांव में कोई शादी थी, वहाँ मुझे मिला भी था। आज मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ये 35-40 साल हो गया इस प्रक्सी वार को, आर पार को। अब तो पाकिस्तान हमारे पड़ोसी ने हमारा देश के लिए शहीद हुआ है, इस पर मैं फ़ख्र है। कोई हमारे देश के लिए देश में लड़ते लड़ते दुश्मन के साथ ही शहीद हुआ है। तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, इसके आगे आता बहुत कुछ है मैं कहने के लिए, मगर क्या कहूँ। एक ही बार मैंने कई बार बोल चुका हूँ, मैं एलओसी पे रहता हूँ, हम मरने से कभी डरते नहीं है। हमने बोला था कर दो आर पार, या एक या आर या पार। तो ये हालात हमारे साथ जो है ये दिक्ताब जैसे होता है, तो ऐसे लग गया। ये कभी कहीं सुनते हैं, कभी कहीं सुनते हैं। पिछले साल रजौरी में क्या बेहते लोगों के साथ बच्चे मारे दिए, उनके साथ जुल्म हुआ, इंसानियत के ये कत्ल हो रहा है। तो हमारे इस पड़ोसी मुल्क को शर्म नहीं आती, उन तंजीमों को ये शर्म नहीं आती। वो कोई अवानात हैं, पता नहीं क्या जिन्नात हैं कि जिनको बार बार हम कोस रहे हैं, वो फिर भी नहीं। मैं तो अपनी गवर्नमेंट को ये कहूँगा कि ये हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। हम सिविल लोग विदाउट हथियार के हम लड़ने के लिए तैयार हैं, लड़ते आए। 71 और 65 में भी हमने लड़ाई लड़ा, मगर इनको करो आर या पार। परिवार के लोगों में गुस्सा जरूर है, वहीं गम भी है। और परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि जो हमारी सरकार है, जो भारतीय सेना है, वो पाकिस्तान को अब मुंह तोड़ जवाब दे। हर दिन हमारे वीर जवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं और पाकिस्तान अंदर घुसकर हमारे वीर जवानों को शहीद कर रहा है। लोगों में गुस्सा है और लोग ये कह रहे हैं कि एक ही बार रार पार की जंग की जाए। कैमरामैन निपुण खजुरिया के साथ सनी शर्मा, एलओसी पुंछ। तो जम्मू के अखनूर सेक्टर के खौड़ इलाके में सीमा पार से आए ड्रोन के माध्यम से एक पैकेट गिराए जाने का मामला देखा गया है। पैकेट के गिराए जाने की सूचना के बाद पुलिस ने खौड़ के ही यहां लोआकी खड्ड में तलाशी अभियान शुरू कर दिया और पैकेट को झाड़ियों से बरामद किया है। इस पैकेट का वजन 5 से 7 किलो के बीच बताया जा रहा है, जिसमें से पुलिस ने 9 ग्रेनेड, 1 पिस्टल, 38 राउंड और 1 आईडी बरामद की है। तो सुरनकोट के मुख्य बाजार में इन दिनों यहाँ दिन जो है वो आप देखिए किस तरह से देखे जा रहे हैं। बिन बादल बरसात यहाँ पर हो रही है। इसका कारण है जल शक्ति विभाग, जहाँ पर जल शक्ति विभाग जिसकी लापरवाही के कारण बाजार में पानी की पाइपें कुछ दिनों से लीक हो रही हैं और जिसकी मरम्मत करने या फिर उसे बदलने के लिए विभाग कोई कदम नहीं उठा रहा है। इस लापरवाही से सुरनकोट के कुछ बॉर्डर से यहाँ पर आप देखिए किस तरह से लोग भी पहुंचे थे, लेकिन कई वार्ड्स में ये पानी की सप्लाई भी प्रभावित हो रही है और लोगों का आरोप है कि जल शक्ति विभाग और प्रशासन के अधिकारियों को बार बार अवगत कराए जाने के बावजूद भी उनकी सुनवाई यहां पर नहीं हो पाई है। साफ तस्वीरें आपके सामने, जहां पर जल शक्ति विभाग बड़ा दावा पेश करता है कि आम जनता को पानी फराहम कराया जा रहा है, लेकिन वो आप देखिए किस बारिश के माध्यम से पानी जो है वो फराहम हो रहा है। पाइपें बिल्कुल लीक हो चुकी हैं
लेकिन अभी तक इसकी मरम्मत नहीं हो पाई है। क्या कुछ कारण है, इस पर जानकारी लेंगे, क्योंकि शहर के बिल्कुल बीचों बीच आप देखिए पाइपें जो है वो पूरी तरह से लीक है। इन पाइपों की मरम्मत जल्द से जल्द होनी चाहिए थी, क्योंकि पानी की निकासी के साथ साथ पानी की बर्बादी भी यहाँ पर हो रही है। लोगों को ये पानी मिलना चाहिए था। लोगों की जीवन के लिए इस पानी की कितनी ज़रूरत है ये हर कोई समझता है, लेकिन अगर इसी तरह से पानी की जो पाइपें हैं वो लीक हैं तो काफ़ी तरीके से जल शक्ति विभाग को काम करने की ज़रूरत है। इसी पर ज़्यादा जानकारी लेंगे। आकाश मलिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, क्या लगता है कि अभी तक जल शक्ति विभाग की आंखें क्यों नहीं खुल पाई हैं, क्योंकि पाइप से जिस तरह से पानी जो है वो लीक हो रहा है, पूरा जलमग्न हो रहा है इलाका? जैसा मैं आपको बताता चलूँ, तहसील सुरनकोट का म्युनिसिपल एरिया है, जहाँ पे जो है सुबह सुबह जो हमने देखा जब वाटर सप्लाई बहाल होती है तो पीने का पानी जो है बिल्कुल वहां से बाहर आ रहा है, जिसकी सारी साफ तौर में लोगों ने मजम्मत किया। और लोगों ने कहा है कि कई बार जो है सरकार से भी कहा गया, पीएचई डिपार्टमेंट के मुलाजिम से कहा गया है कि ये पाइप जो है लीकेज है इसको ठीक है, लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें यह भी कहा है कि एक तरह सरकार जल जीवन मिशन का दावा करती है कि हर घर जल हर घर नल, नल तो आ गया लेकिन जल अभी तक नहीं आया। जी आशा, क्या लगता है आकाश कि जिस तरह से ये दावा पेश किया जा रहा था कि पुरानी पाइपें बदली जा रही हैं और नई पाइपें लगाई जा रही हैं, तो उसका जीता जागता सबूत है कि जो पाइपें यहाँ पर लीक हैं वो अभी तक नहीं बदली गई हैं? क्या कारण है, विभाग काम नहीं कर पाया है? और जो दावे किए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई नजर आ रही है? तस्वीरें तो आपके सामने हैं। जी हाँ, उस हवाले से बताएं, वार मंडल प्रेसिडेंट ने भी जब बात की, उन्होंने भी ये कहा है कि सरकार की तरफ से तो जो है बड़ी बड़ी स्कीमें की जाती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो है इम्प्लीमेंट नहीं की जाती। वो उसका सारा जो है ये तस्वीरों में भी देख सकते हैं। और उन्होंने ये कहा है कि जीरो लाइन सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि जब एक मोटर अगर खराब हो जाती है तो मोटर को यहाँ से जम्मू लेके जाते हैं, फिर रिपेयर किया जाता है। तो उन्होंने ये भी मांग किया है कि एक तो सर्विस स्टेशन यहाँ चाहिए, और जितनी भी जो पुरानी पाइप से सरकार की तरफ से कहा गया था कि इसको चेंज किया जाएगा, लेकिन आज तक जो है इसको सुरनकोट एरिया की बात करूँ, कोई भी पाइप जो है अभी तक चेंज नहीं की गई। जी आशा, ठीक है आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि आकाश मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से जल शक्ति विभाग पर सवालिया निशान उठ रहे हैं, काम करने की जरूरत है। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको जिला कठुआ लिए चलेंगे और जिला कठुआ में यहाँ प्रशासन ने नाइक्रोम कॉइल जो आधारित क्रूड वाटर है इसे किस तरह से यहाँ पर काम में लाया है। क्रूड वाटर हीटर और क्रूड कुकिंग हीटर की बिक्री और खरीद पर रोक लगाने का यहाँ पर आदेश जारी कर दिया है कि इस पर रोक लगाई जाए। और आदेश के यहाँ मुताबिक ये आदेश जो है वो दिए गए थे और उसी आदेश के मुताबिक ये उपकरण भारतीय मानक ब्यूरो का अनुपालन नहीं करते हैं और सर्दियों में इन उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ने से ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचता है, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है। आदेश ये भी है कि और इसमें ये आपको बताते चले कि आदेश तो दिया गया था, लेकिन इस आदेश पर कितना काम हुआ ये बड़ा सवाल है। इससे ना मानने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, इस तरह से कहा गया था। लेकिन आपको ये बताते चले कि जो ये आदेश दिया गया है इसमें आम जनता अपना किस तरह से सहयोग कर रही है, अब ये देखने वाली बात है। क्योंकि एक तरफ सर्दी का मौसम अब बढ़ना शुरू हो चुका है, जिसमें आपने देखा कि यहाँ पर हीटर और कुकिंग के लिए काम करने की किस तरह से ज़रूरत रहेगी, लेकिन साफ तौर पर यह कहा गया है कि इस पर रोक लगनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि प्रशासन ने यहाँ नाइक्रोम कॉइल जो आधारित क्रूड वाटर हीटर और क्रूड कुकिंग हीटर है उसकी बिक्री पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। लेकिन क्या वाकई में जमीनी सतह पर यह काम हो पाया है या नहीं, राजीव मेहता हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। राजीव, कितना काम हुआ है, क्योंकि आदेश तो जारी हो गया है लेकिन इम्प्लीमेंट किस तरह से हुआ है ग्राउंड पर? आशा, मैं बताऊं कि डीसी कठुआ डॉक्टर राकेश मिनास द्वारा ये ऑर्डर निकाला गया है, ये जितने भी न्यू माइक्रो के कॉर्ड्स हैं और जो जितने भी क्रूड हीटर हैं, जो कुकिंग हीटर हैं, चाहे वो वाटर हीटर हैं, उन सब पर पाबंदी लगा दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए धारा 144 के तहत ये पावर का इस्तेमाल करके ये एक ऑर्डर निकाला गया है। क्योंकि इसका मुख्य कारण यह है कि सर्दियों का मौसम शुरू होते ही पूरे जिले कठुआ की बात करूं तो लगातार ट्रांसफार्मर जलने का सिलसिला लगातार जारी है और लोगों को बिजली कटौती का भारी भरकम बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने ये एक कदम उठाया है। और लोगों से खासकर तौर पर, क्योंकि बिजली विभाग वाले हर बार छापे मारकर ये हीटर जब्त करते थे, लेकिन इस लोग फिर से मार्केट से आसानी से उपलब्ध होने वाले ये हीटर दोबारा खरीद कर लगा लेते थे, जिससे बिजली सप्लाई करने वाले ट्रांसफार्मर है उन पर काफी दुष्प्रभाव पड़ता था और वो खराब होकर जल जाते थे।
लेकिन इसको देखते हुए, क्योंकि इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बिजली की जो सप्लाई है उसमें काफी बाधाएं आ रही थी, खासकर इमरजेंसी क्या सेवाएं लगता है अस्पताल रंजीव की की हो या बिजली की अन्य हो। चोरी को रोकने की कोशिश की गई है? बिल्कुल, चोरी की भी कोशिश जो है उसका भी ये एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि हीटर जो है वो काफी ज्यादा बिजली जो है वो चोरी करते हैं, और भारतीय जो मानक ब्यूरो है उसके तहत जो स्टैंडर्डाइजेशन सिस्टम है उसके तहत ये खरे नहीं उतरते हैं, जिसके चलते इस पर बैन जो लगाया गया है उसको देखते हुए अब इस पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। बिजली विभाग के जो एक्सिन है कठुआ के सुरेंद्र भगत, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 8 से 10 ट्रांसफार्मर रोज जलने की खबर पूरे डिवीजन भर से आ रही है, जिसको देखते हुए जे डीसी साहब से ये मसला टेकअप किया गया, तो उन्होंने ये ऑर्डर निकाला है और इंस्पेक्शन के लिए भी टीमें बना दी गई हैं, और लोगों के घरों में जाकर उनके लोड के ऊपर जो है वो रिवाइज किया जाएगा, देखा जाएगा कितना लोड वो जला रहे हैं, क्योंकि जितना लोड उनको सैंक्शन है उससे अधिक जलाएंगे तो कार्रवाई तो बनती है। तो इसको सब ये देखते हुए लोगों की, क्योंकि बिजली की घोषित कटौती जो है, जो घोषित कटौती है वो पहले लेकिन 6 रंजीव, घंटे थी, स्मार्ट अब मीटर 8 आने के घंटे बाद तो की दावा गई किया है। गया था कि जब स्मार्ट मीटर यहाँ पर लग जाएंगे उसके बाद आपको 24 घंटे बिजली जो है वो फराहम कराई जाएगी और बिजली चोरी की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं बचती है। बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद चोरी जो है वो खत्म हो जाएगी, विभाग ही यही दावे कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद कठुआ जिले की बात करूं तो यहाँ पर अभी स्मार्ट मीटर नहीं लग पाए हैं, जिसके चलते अभी तक बिजली चोरी का एक बड़ा हिस्सा चोरी में चला जाता है बिजली का, जिससे काफी लोगों को नुकसान हो रहा है, विभाग को काफी नुकसान हो रहा है। रंजीव, तो बहुत बहुत इसके धन्यवाद चलते जुड़ने के लिए। तो फिलहाल एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है जिला कठुआ के अंदर। अब देखना ये होगा कि इस पर किस तरह से काम आम जनता दिखाती है, अपना सहयोग दिखाती है, लेकिन फिलहाल यहाँ बिजली चोरी को रोकने की कोशिश की गई है और साथ ही आप देखिए कि एक बड़ा एक्शन जरूर हुआ है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।